नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं सुमन राज। सीतामढ़ी के सुरसंड थाना क्षेत्र के भिट्टा ओपी अंतर्गत श्रीखंडी भिट्टा पूर्वी पंचायत के वार्ड नंबर 10 में डकैतों ने सीआरपीएफ के असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर सुनील झा के घर पर धावा बोल दिया और नगद, सोने के आभूषण समेत तकरीबन 4 लाख की संपत्ति लूट ली। डकैती की वारदात तकरीबन 1 घंटे तक चली। फिलहाल घटना को लेकर छानबीन शुरू है। घटना वाला 2 बजे पहुंचा है और हमको बोला हम बदमाश हैं, कटपट्टा में सटाया और सब सामान लेके चला गया। इसमें मेरा मोबाइल था, हाँ, उसमें मतलब 9546100983 और दीदी का भी मोबाइल ले गया। वो हम बैठे हुए थे, उसके बाद में वो आ गया। कैसे आया? वो दीवार पकड़ के आया और दरवाजा खोल दिया। खोल करके हमको घर में, तो हमारा क्या हुआ, हमारा भतीजा सवेर हो गया है, हमारा भतीजा आ करके हमको पूछ रहा है कि जे, तो हमको ले विनय कुमार है, तो कहती नहीं, हम विनय कुमार नहीं है, हम चोर है, डाकू है। एक और जहां सरकार मनरेगा योजना लागू कर पलायन रोकने और पूरे वित्तीय वर्ष से मनरेगा मजदूरों को 100 दिन रोजगार देने की गारंटी देती है, तो वहीं दूसरी ओर कई सालों से मनरेगा योजना में मजदूरों को रोजगार नहीं मिल रहा है। जी हां, हम बात करें कटिहार जिले के कोढ़ा प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत विनोदपुर पंचायत के वार्ड नंबर 8 में रह रहे महादलित परिवार के मनरेगा मजदूरों की। इन मजदूरों का कई साल पहले मनरेगा योजना के तहत जॉब कार्ड तो बना दिया गया, मगर इन मजदूरों को रोजगार नहीं मिल रहा, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता तौकीर रजा ने। जो कार्ड दिखा रहे हैं आप, ये कार्ड कब बना था आपका? कार्ड तो सर इसी में लिखा होगा। हाँ, तो याद है ना आपको? कुछ कितना समय हो गया? लगभग ढेर दिन सर हो गया। तो क्या कभी काम किए मनरेगा? जो कभी हम लोगों को कोई सूचना आज तक नहीं मिला है। ये जो लेबर कार्ड आप दिखा रहे हैं, जॉब कार्ड दिखा रहे हैं, क्या इस पे काम उम कभी किए हैं? कभी मिलता है काम उम? कभी नहीं। काम उम मिलता है? काम नहीं मिलता। कब बना था? करीब हो गया सर 5 बरस। 5 बरस। कभी काम उम मिला इसमें? जी नहीं, काम नहीं मिला है। जी, हम इस समय मौजूद हैं कटिहार जिले के कोढ़ा प्रखंड स्थित विनोदपुर पंचायत के वार्ड नंबर 8 में। ये हमारे साथ यहाँ महादलित परिवार मौजूद हैं। इन लोगों का मनरेगा जॉब कार्ड तो बना दिया गया है, मगर इन लोगों को रोजगार उपलब्ध नहीं कराई जाती। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा, उसका उद्देश्य था पलायन रोकना। गरीबों को, मजदूरों को 100 दिन की रोजगार की गारंटी देती है यह मनरेगा योजना। क्या हकीकत है विनोदपुर पंचायत के इन महादलितों के बीच? आइए बात करते हैं। इन लोगों का जो ये जॉब कार्ड बना दिया गया है, क्या इन लोगों को रोजगार मिलता है? आइए यहाँ बात करते हैं जॉब कार्ड लाभुकों से। ये बताइए, क्या नाम हुआ आपका? रामविलास ऋषि। रामविलास ऋषि। ये बताइए कि जॉब कार्ड जो आपका लेबर कार्ड जो बना है, कब बना था? पहले बना था, बहुत दिन का पहले बना था। हाँ। क्या इस पे काम उम कभी मिला आप लोगों को? एक बार मिला है। एक बार मिला। कितना समय पहले? और बहुत दिन हो गया। 10-12 साल। 12 साल। अच्छा, ये बताइए कि आपके पंचायत जो विनोदपुर है, इसमें तो मनरेगा योजना बहुत चली है, बहुत काम चला है मनरेगा का। क्या कभी काम इधर हाल में कभी 2 साल 1 साल इधर पिछले दिनों भी काम चला है? कभी नहीं काम मिला, कभी नहीं मिला। तो अभी काम क्या, कैसे भरण पोषण कैसे होता है? काम दाम क्या करते हैं अभी क्या करेंगे? यही 15% काम करते, कोई आदमी करता है, कर लेता खेती गृहस्थी काम, यही काम आगे खाते हैं। सरकारी काम कहाँ मिल रहा है हमको? तो कभी सरकारी काम मांगने गए मुखिया के पास या रोजगार सेवक के पास कि हमको काम दीजिए? अब सबसे मांग कर रखे हैं, लेकिन कहाँ पर तक नहीं आया काम, नहीं आया है काम नहीं देता। हाँ, नहीं देता। क्या चाहते हैं कि काम अगर मिले तो आप कीजिएगा काम? हाँ, करेंगे नहीं। करेंगे। हाँ। कहाँ, ये कौन सी जगह है? विनोदपुर ये मोहल्ला जगह वही तो विनोदपुर है। वार्ड नंबर 8 नंबर है जी। बताइए, आपके पास भी जॉब कार्ड है? घर में 13 नंबर वार्ड में है ना, लेकिन इसी विनोदपुर पंचायत में है। क्या कभी आप लोगों को रोजगार मिला? आज तक नहीं मिला है, लेकिन यहाँ का वार्ड मेंबर या मुखिया भी जो भी है, हम लोग निकले खोल के बोलेंगे, जिसके मुंह में बोली नहीं उसी का जॉब कार्ड ले लेता है कि काम दे दिया आपको। पैसा आया घर में, उसका पैसा 500 दे दिया अगला को, बाकी पैसा वही रख लेता है कि पैसा हमको दो। वाजिब हकीकत बात जो बताते हैं। खत्म लगवाए हैं, आप मेहनत नहीं किया, पैसा मिल दिया आपको, पैसा हमको चाहिए। कोई लाभ नहीं है। आपका कार्ड लगा देता है लेकिन आपको पैसा नहीं मिलता है सर। कभी नहीं दिया। पिछले दिनों भी काफी काम हो रहा था आपके यहाँ? अभी तक नहीं कोई मिला। काम नहीं मिला। नहीं।
कुछ भी नहीं रहा है। कैसे भरण पोषण कैसे आप लोगों को हो रहा है? क्या करें, मजदूरी कर रहे हैं किसी तरह से, इधर उधर जहाँ तक खोज करते हैं, कटनी बन्नी करते हैं, खाते पीते हैं हम लोग। क्या मांग क्या करते हैं सरकार से? हम लोग को रोजगार चाहिए, रोजी रोटी चाहिए, लेकिन कम से कम 10,000 का महीना भी हम लोग को भी चाहिए, काम भी करेंगे जब भी। तो मनरेगा में अगर काम उम दिया जाए आपको तो करेंगे आप? बिल्कुल करेंगे। करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? भवेश कुमार पासवान, पंचायत कौन सी है ये? विनोदपुर। चाचा इधर आइए। क्या आपका भी जॉब कार्ड बना था? हाँ बना है सर। बना है। क्या कभी काम उम मिला? कभी नहीं मिला सर। कभी नहीं मिला। कभी नहीं। पैसा आता था, पैसा गोलमाल कर लिया, बोला कि इससे तो कोई नहीं है। आपका क्या नाम हुआ? किशोरी राम। किशोरी राम। क्योंकि बताइए ये जो जॉब कार्ड है आपके हाथ में, क्या हमको तो एक दिन भी नहीं दिया, नहीं कभी काम नहीं मिला? अभी काम मिलवे नहीं किया है। जब से कार्ड बना है? हाँ, जब से मिला बस कार्ड बना को दे दिया हाथ में। नहीं, एक बार कोई भी बोला है कि काम कीजिए। कभी नेता वगैरह से, मुखिया वगैरह से कभी संपर्क किए कि हमको काम नहीं, दीजिए? कोई नहीं, कोई कहवे नहीं किया। आप नहीं बोले कभी उन लोगों हम के पास? बोले और नहीं वैसे दिया, है सर, बोला काम नहीं है, कहाँ से देंगे? वैसे है। कैसे करें? ऐसे रह जाएगा। ऐसे लोग अभी सामान तो फिलहाल इधर काम हुआ है आपका हम मनरेगा लोग को का? नहीं दिया। ना नहीं कोई जानकारी वगैरह? कोई जानकारी है। बताइए, आपका क्या नाम हुआ? जीता दी। क्या नाम हुआ आपका? ये जो कार्ड है क्या इस पे काम उम मिलता है? कुछ नहीं। भरण पोषण, घर द्वार कैसे, परिवार कैसे चलता है? ऐसे जैसे लोग को बताता था ऐसे चल रहा है, नमक रोटी। सरकार से क्या चाहती हैं आप? काम चाहते हैं, काम चाहते हैं। काम अगर दिया जाए मनरेगा का तो काम करेंगे आप लोग? काम करेंगे। करेंगे। आइए, आप आइए तो। आपके पास भी जॉब कार्ड है। ये कब बना था आपका जॉब कार्ड? 2006 में। तो क्या इतना साल में कभी आप लोगों को रोजगार वगैरह उपलब्ध कराई? कभी नहीं। तो क्या काम वो मांगे कभी मुखिया से, वार्ड मेंबर से, टीआरएस से? काम मांगने पर 2007 में या 2008 में एक दो मतलब काम करवाया। काम किए फिर कुछ मिला नहीं? उसका कितना मजदूरी कितना दिन काम किए? हम नहीं किए थे, मेरा हस्बैंड किए। हस्बैंड किए थे। कितना दिन काम किया? वहाँ तो दो चार दिन ही करे। फिर इधर हाल में 2 साल 5 साल? वही 2-4 बार जो किए हैं, फिर इसके बाद से इधर कितना दिन इधर हाल में 2 महीना पहले भी आपके यहाँ काम उम हुआ है, इसमें काम उम मिला है? 2021 में अब तक में कोई काम नहीं। कोई काम नहीं। सरकार से क्या चाहते हैं आप लोग? काम चाहते हैं, काम मिले। देंगे सरकार तो काहे करेंगे। क्या नाम है आपका? ना देगी घर का हो? पंचायत। आइए, आप आइए। आपका क्या नाम हुआ? पंचलाल ऋषि। पंचलाल ऋषि। ये लेबर कार्ड रखे हुए हैं। हाँ, काम उम मिलता है? कहीं नहीं मिल रहा काम। कहीं नहीं। हाँ ये पंचायत में जो मनरेगा का स्कीम चलती है बहुत सारा, हाँ, इसमें कभी काम नहीं किए हैं। कभी कोई आपको बोलने के लिए भी नहीं आया कि चलिए काम उम हाँ, करने के कभी बोलने के लिए भी नहीं आए कि ये काम। हाँ, लिए काम करना चाहते हैं? चाहते हैं। हाँ, काम करना चाहते हैं। जब काम मिलेगा तो काहे नहीं करेंगे। करेंगे काम। हाँ, तो अभी कौन सा काम करते हैं? कैसे भरण पोषण हो रहा है? बस यही वो अपना उठा मजदूरी कमाते हैं और अपना खुशी से रोजी रोटी चलता है। तो कभी मुखिया जी के पास या नहीं, टीआरएस के पास गए कि हमको नहीं काम नहीं, दीजिए? नहीं गए। आप गए भी नहीं? नहीं इसलिए काम मिला भी नहीं? नहीं। ऐसे आपको सूचना भी नहीं दी या कि फला फला जगह काम हो रहा है, हो आइए रहा है। काम हाँ कीजिए? हाँ, नहीं गए। कुछ नहीं बोला। नहीं बोला। क्या नाम है आपका? पंचलाल ऋषि, घर कहाँ हुआ? विनोदपुर। हम इस समय मौजूद हैं विनोदपुर पंचायत के नहर पर। अभी हम यहाँ से पहले महादलित बस्ती में थे। वहाँ पर मनरेगा मजदूर की समस्या थी कि हम लोगों को मनरेगा में रोजगार नहीं मिलता है। उन लोगों का कहना था, महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे, सबके हाथ में जॉब कार्ड था। उन लोगों का कहना था कि हम लोगों को कई वर्षों से मनरेगा योजना के द्वारा कार्ड तो बना दिया गया है, मनरेगा कार्ड, जॉब कार्ड, पर हम लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। उसके बाद फिर हम पहुंचे हैं, ये विनोदपुर का नहर है। यहाँ हाल ही में कुछ महीने पहले और अभी वो काम चल ही रहा है मनरेगा योजना की, जो कि काफ़ी लंबी स्कीम है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि ज़रा वो मनरेगा योजना की स्कीम जो चल रही है उसका बोर्ड की तस्वीर दिखा दें। ये आप जो बोर्ड देख रहे हैं, ये वित्त वर्ष 2021-22 का है। योजना का नाम है मुख्यमंत्री सड़क से जोगिया टोला तक नहर के बांध पर मिट्टी भराई कार्य। इसमें मजदूरों पे खर्च करना है 8,91,396 रुपये। टोटल ये योजना है। ये योजना की प्राक्कलन जो तैयार की गई है
9,15,815 रुपए की। अब मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि ज़रा तस्वीर दिखा दें कि कितना ये हाल ही में जो है ये मनरेगा योजना के तहत इस नहर पर काम कराया गया है। बहुत लंबा काम है। ये काम देखकर अंदाज़ा लगता है कि काफ़ी जो है लंबे समय से काम चल रहा है। आखिर अब जो ये मजदूर कह रहा है कि हम लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, हम लोग रोज़गार के लिए भटकते हैं। मनरेगा योजना का कार्ड तो बना दिया गया है मगर हम लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है। ये तो जांच का विषय है कि मनरेगा योजना की स्कीम चली है, बोर्ड लगा दी गई है मगर मजदूरों को रोज़गार नहीं मिल रहा है। आखिर कौन ऐसी समस्या आ रही है कि काम चल रहा है, योजनाएं चल रही है, मनरेगा स्कीम चल रहा है मगर गरीबों को, मजदूरों को रोज़गार नहीं मिल रहा है। पटना में अरश्याम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया। अरश्याम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पटना के कंकरबाग के लोहिया नगर में स्थित है, जहां स्टमक और लीवर से संबंधित सभी तरह के इलाज और सर्जरी उपलब्ध हैं। वहीं हॉस्पिटल का उद्घाटन जीताराम मांझी, रामकृपाल यादव और अरुण कुमार सिन्हा ने फीता काटकर किया। भागलपुर में बिहार सरकार द्वारा कृषि विभाग किसान हित समूह और खाद्य सुरक्षा समूह को लेकर लगातार चौथे दिन भी क्षमता वर्धन और कौशल विकास कार्यक्रम 2021-22 के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के तहत किसान हित समूह का एक दल बनाया गया और खाद्य सुरक्षा समूह का दूसरा दल बनाया गया। यह दल विशेष प्रशिक्षण पाकर किसानों के हित में और खाद्य सुरक्षा को लेकर विशेष सहयोग करेंगे। साथ ही किसानों की आमदनी कैसे बढ़े, इस पर भी विशेष बल दिया जाएगा। आत्मा भागलपुर के द्वारा किसान हित समूह और महिला खाद्य सुरक्षा समूह का गठन किया गया है। इन समूह के अंतर्गत समान विचारधारा और समान संसाधन वाले 20 से 25 किसान एक समूह में सदस्य हैं। आज लगातार चौथे दिन जिले के विभिन्न प्रखंडों में गठित समूहों का क्षमता वर्धन कार्यक्रम कराया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत समूह के अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष के साथ साथ 2 सदस्य किसानों को, महिला किसानों को उनके समूह के लेन देन, खाता संधारण, कार्यवाही पंजी और समूह के उद्देश्य क्या हैं, किस तरीके से समूह के माध्यम से हमारे किसान भाई अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। और अब खबर हाजीपुर सदर अनुमंडल के सर्किट हाउस से है, जहां महुआ से राजद विधायक मुकेश रोशन उस समय भड़क गए जब उनके चाय की प्याली में कीड़ा मिला। विधायक जी ने जैसे ही चाय पीने के लिए प्याली उठाई, वैसे ही जब उन्होंने चाय की प्याली में कीड़े देखे तो उनका गुस्सा परवान चढ़ गया। विधायक जी इतने गुस्से में आ गए कि उन्होंने सर्किट हाउस में तैनात कर्मियों को न सिर्फ जमकर डांट फटकार लगाई बल्कि जोरदार तरीके से धमकाया भी। हद तो तब हो गई जब विधायक जी ने घटना से नाराज होकर पुलिस को फोन लगा दिया। उसके बाद सदर थाने से पुलिस भी मौके पर पहुंची। इधर सर्किट हाउस के मैनेजर ने अपना गुनाह कबूल किया है और विधायक जी से माफी भी मांगी। दिखाओ इसको, चाय छन्ना को दिखाओ। ये देखो, देखिए कितना कीड़ा है, इसको देखिए। लेकिन आप भी देखिए देखिए ना कितना कीड़ा नजर आ रहा है आप लोग को। हाँ, क्या माजरा है सब? मारने का आप लोग का प्लान है क्या? कहाँ से आया ये कीड़ा? एक कप चाय में इतना इतना कीड़ा रहेगा? कौन कंपनी आप लोग का संचालित करता है जो सब साफ सफाई नहीं देखता है? जानबूझ के आप लोग दिए कीड़ा हम लोग को। कहाँ है एनडीसी? कहाँ है? दिखाइए कहाँ है, बुलाइए उनको, बुलाइए अभी, बुलाइए एनडीसी को। और कहाँ गया कितना दिन से तक चल रहा है भाई जो है? कैसे हुआ मिस्टेक, कैसे हुआ वो सब जो है?
आखिर ये सब आप जो है आपका देख रेख में होता है, जो भी कोई होता है सब देख के बनता है सामान जो है, तो फिर कैसे हुआ? आखिर आप देख रेख में है, कोई भी कार बनता है सब सफाई के हिसाब से जो भी बनता है। आपका तो बर्तन भी अच्छा नहीं है, चाय वाला कितना देर साहब की कितना यहाँ पे? हम तो सर ये किस कंपनी का जो है, कौन सा इसका ठेकेदार है? कितना दिन से इसका जो है अगर जो है बेटा कौन है जी? चाय बनाने वाले लाओ। सर गलती हो गया सर, हम नहीं जान रहे सर कैसे हुआ सर, हमें ना मालूम। हमें बनाया है सर, हमको नहीं मालूम कहाँ से आया सर। क्या है? कुछ नहीं सर, हमको नहीं मालूम सर। उसमें क्या दिख रहा है तुमको? हम तो है सर। बताओ क्या दिख रहा है, बताओ। सर वो कीड़ा है सर, हमको क्या कीड़ा है? देखो जब चाय में कीड़ा मिलेगा तो बवाल तो होगा ही। आखिर सरकार चाहती क्या है? चाय में कीड़ा देकर और क्या विधायकों को मारना चाहती है क्या? यहाँ बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, मंत्री आते हैं सरकार के, माननीय सांसद माननीय विधायक आते हैं अतिथि गृह में, उसमें चाय के कप में कीड़ा मिल रहा है, बवाल तो होगा। आखिर क्यों विधायकों के प्याला में, चाय के प्याला में विधायकों को क्यों कीड़ा परोसा जा रहा है? ये कहीं साजिश तो नहीं है सरकार की? इसकी जांच होनी चाहिए। ये सरकार जो है विधायकों के साथ खिलवाड़ कर रही है, उनके खाने पीने के सामान में भी कीड़ा आ रहा है। कहां से आ रहा है? आखिर किस तरह का संचालन कर रहे हैं कैंटीन? कौन कर रहे हैं ये लोग? सरकार अपने चहेते लोगों को निजीकरण करके और ठेकेदारी दे करके ये सब करवा रहा है व्यवस्था। इसकी जांच होनी चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी हमने एफआईआर दिया है अभी लिख के सदर थाना को। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आम लोगों से उनकी शिकायतें सुनी और सुझाव सुनी। जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पूरे राज्य के लोग पहुंचे। इस दौरान स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से जुड़ी शिकायतें अधिक आई। वहीं इस पर मुख्यमंत्री ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि मैट्रिक परीक्षा पास करने वाले छात्रों को प्रोत्साहन राशि नहीं मिलने की शिकायत भी अधिक है। उन्होंने शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारी को तलब कर कहा कि ऐसी शिकायतें नहीं आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों की समीक्षा की जाए और जहां भी दिक्कत हो उसे तुरंत दूर किया जाए। अगर कोई लिखा होगा, लेकिन जानना चाहिए। अब सोच लीजिए, इसको लिखा हुआ देख करके आप पूछ रहे हैं तो आपको उसी दिन पता चलेगा कि आज लिख रहा है कोई 3 साल के बाद। इसके पहले हमने सोशियो इकोनॉमिक सर्वे करा करके एक एक जगह का पता कर लिया और पता करने के बाद उन सभी जगहों पर सुविधा देना। और आप जान लीजिए, हम इसमें 2 जगह खुद गए और एक एक जगह देखा जहाँ पर का डेथ हुआ था। पहले तो जा करके देखा तो हमने कहा देखिए ये सब नहीं है। तो इसलिए एक एक चीज़ को देख करके हम क्या बताएं, वो किए हुए हम लोग। और उसके बाद देख लीजिए कि इस बार तो खैर कोरोना का दौर चला आया, लेकिन उसके बाद से एईएस पर असर कम से कम हुआ, इसमें कोई शक नहीं। और कहाँ पर क्यों हो जाता है, दूसरे जगहों पर भी हो रहा, तो उसको हम लोग दिखवा रहे हैं कि हर चीज़ में बच्चों को रात में कहीं ठीक ढंग से किया नहीं किया। अगर रात में कोई बच्चे को हुआ तो तुरंत देखना और तत्काल उसको ले जाना, ये सब बात हम लोग गाइडलाइन किए। तो मेरे ख्याल से आपसे हम आग्रह करेंगे कि आप दोनों बैठिएगा और बैठ करके एक बार आप लोगों को बता दीजिए क्या निकला है, पूछ रहे हैं हमसे। तो वो तो मंत्री लोगों ने स्टेटमेंट दिया है कि रोड पे नमाज ऑफर करना बैन हो रहा है। यहाँ तक कि यहाँ भी आपके मंत्रिमंडल के कुछ सदस्य ने बोला कि बिहार में भी ऐसे ही रोड पे नमाज ऑफर होना बंद होना चाहिए। व्हाट इज योर रिएक्शन? ये सब कोई मतलब है जी? कौन कितना करते रहता है, कहीं कोई पूजा करते रहता है, कहीं कोई गाते रहता है, ये सब कोई इशू है? अब अपना अपना विचार है, हम लोगों का यही सब विचार है। हम तो सबको मान करके चलते हैं इन सब चीज़ों को कि हाँ
सबको करना चाहिए। अभी जब कोरोना वाले में हम लोग गाइडलाइन दिए थे, कोई बाहर जा रहा था? बोलिए तो, कहीं इधर उधर नहीं जा रहा था। जो भी गाइडलाइन किया गया था तो कोरोना में तो सब मान रहा था। अब पता नहीं किस बात को लेकर के कोई बोलता रहता है। तो इसमें तो हम लोगों के लिए तो सभी लोग हमारे लिए एक समान, और सबको ध्यान रखना चाहिए, अपने ढंग से ध्यान रखना चाहिए। लेकिन इन सब विषयों पर कोई चर्चा करने का क्या मतलब? कोई सुनता, कोई ना कोई सब तो करता ही रहता है बाहर। तब फिर कोरोना का दौर चल रहा है तो इसमें फिर गाइडलाइन होगा। लेकिन कोई एक धर्म की बात नहीं, सभी लोगों के लिए है कि सब लोगों को इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। कहीं पब्लिकली बाहर बहुत बड़े पैमाने पर, तो अभी तो उस तरह का कई तरह की दिया गया है ना उनको अनुमति। लेकिन अब इस बार तो जान रहे हैं, शादी विवाह में हर प्रकार से 3 स्टेज के लोगों को रखना ना भाई, कि 3 तरह पर रखना, तो उन सभी जगहों पर पूरी की पूरी पहले की तरह की फिर से उसको तैयारी की जा रही है कि देख करके कि भाई अब इसको डिले नहीं करना, इंतजाम करके रखना। अगर कुछ भी हुआ, अगर कहीं ऐसा बढ़ना शुरू हुआ तो तत्काल उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। लेकिन जो हमने आपको कहा कि हम लोग ये देख रहे हैं कि जल्दी से जल्दी पता चल जाए कि भाई ओमिक्रॉन का है या ऐसे ही कोई और मामला है। लेकिन एक बात जो दिखाई पड़ रहा है कि बाहर से जो आते हैं ना, उसी में ये सब मामला दिख रहा है। तो उसके लिए तो पूरा कंसर्न है कि केंद्र सरकार का गाइडलाइन है, यहाँ पर है, सब टेस्ट हो रहा है, एयरपोर्ट से लेकर के हर जगह पर जो टेस्ट किया जा रहा है उसी में पता चल रहा है। तो वही बात आ रही है, नॉर्मल लोगों में कहीं उस तरह का केस नहीं आया। अब लेकिन कहीं बाहर का चला आया, अब कहीं अपने परिवार में गया, तो एक आध जगह वही देखा गया कि उसी परिवार में आया। तो इसलिए बहुत सजगता के लिए, इसको हैंडल करने के लिए, कर्व करने के लिए जो भी संभावित खतरा है, तो जेएनएम सीक्वेंसिंग की सुविधा और जगह हो ताकि समय रहते उसका पता चल जाए और उसको जैसे समय रहते कम किया जाए। अगर ऐसी कोई इसके लिए तो पूरा का पूरा लोग अलर्ट और बात भी कर रहे हैं, आपको हम बता ही दिए। तो वो आप बता दीजिए कि ये ट्रीटमेंट के लिए जो कर रहे हैं, जेनोम सीक्वेंसिंग के लिए विवाह में कितना, अब तब उस समय क्या स्थिति थी। अब शादी विवाह का देखिए, कहीं भी अब पहले तो नहीं जा रहे थे, अब जाते हैं तो देखते हैं कितना भीड़ रहा था। तो जाते सबको कहते हैं कि जरा मास्क उसका प्रयोग करवाइए, तो एक अलग बात है। तो इसको क्या कीजिएगा, ये कोई एक कम्युनिटी की बात नहीं, इस तरह की फीलिंग तो आमतौर पर लोगों के मन में होता है। तो इस सब बात को लेकर के कोई इशू बनाना, मुद्दा बनाना, मुझको नहीं पता है भाई क्यों इस सब चीज़ का मुद्दा बनता है। हम लोगों के लिए तो इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें बिहार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।